हालेलुया। कलाम से पहले मैं चाहती हूँ कि आपके दिल की जो ज़मीन है वो आज उस पर गोटी हो जाए, ठीक है? तैयार हो वो ज़मीन मेरी बहनों, क्योंकि बीज जो हम लगाने को हैं उसका बोया जाना तो हो जाएगा, लेकिन उसका फल लेके आना बहुत ज़रूरी है। उसका फल लेके आना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपको बरकत की दुआ दूँगा। आप अपने कानों पर हाथ रखें ताकि आज खुदावंद हमें सुनने वाले कान दें। अपने कानों को ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस। अपने कानों को ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, मैं आपकी बेटियों को खुदावंद बरकत देती हूँ। मैं यहाँ पर बैठे बेटों को बरकत देती हूँ खुदावंद। ऐ कदूस जिंदा पाक खुदा, इनके कानों को ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद। ये कान आज सेम न रहे खुदावंद, आज ये रूहानी कान बने खुदावंद। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम इनके अंदर जाए खुदावंद। ये खुदावंद सुने इन कानों से खुदावंद। कोई भी अपनी पुरानी सोच लेकर न बैठे, ऐ खुदावंद, कोई भी घर की सोच लेकर न बैठे। ऐ खुदावंद, तेरा नाम जलाल पाए इस जगह पर। इन कानों से तेरा कलाम उतर कर इस दिल में जाए, इस दिमाग में जाए और 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। आज इब्लीस इस कलाम को चुराने ना पाए मेरे खुदावंद। आज इब्लीस इस कलाम को छीनने ना पाए मेरे खुदावंद। तेरे नाम के वसीला से आज बड़े अचंभे और जलाली काम हो, मुझे यीशु के नाम से मैं ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन। आज मांगे खुदा से, खुद कहना शुरू करें, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे। बोले बोले, तोड़ दे, बोलो शुरू करें, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। अपने रूह की आग से, 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 अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़। मुझसे मांगे, तोड़ दे। खुद कहना शुरू करें, हालेलुया। अपने बंधन तोड़ने के लिए खुद उसको बुलाएं। बंधन तोड़ दे, अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे,
होली स्पिरिट के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू जीसस। कब आप 36 वर्ष से 50 तक हम पढ़ेंगे, आप सुन लें, फिर उसके बाद मैं कलाम मुकद्दस को शुरू करूंगी। लूका उसका 7वां बाब, लूका का 7वां बाब, लूक चैप्टर 7 वर्स 36 to 50, बाब 7 36 से 50 तक। हम बहुत दफ़ा आपने सुना, बहुत दफ़ा आपने इसको देखा। मरियम मैगदलीनी जो थी, उसके सारे जब वो जीसस के पास आती है, लेकिन आज हम ज़रा उसके साथ जाके देखेंगे कि उसको कैसा फील हो रहा है। हालेलुया। सुनने में और करने में फ़र्क है। मरियम मैगदलीनी को आपने सुना है कि वो यीशु के पास गई। आज मैंने बोला आज हम उसके साथ जाकर देखेंगे कि उसको कैसा फील हो रहा था, यीशु के पास आके कैसा फील होता है, यीशु के पास जाके कैसे बंधन टूटते हैं। आज हम अपनी जिंदगी को उसकी जगह पर आकर देखेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खाओ। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मर के अतरदान में अतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भगोने लगी और अपने सर के बालों से उसको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है, कौन और कैसी औरत है क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उसके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर अतर डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। उस पर जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। आगे पढ़े। उसमें जाने पर खुदावन का शुक्र हो। टॉपिक्स बहुत से हैं जो हम आजकल मंडे मीटिंग के बारे में करेंगे, उसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर आज बहनों की मीटिंग के लिए एक बाइबल की बहन को ही चुना जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। हमारे कलाम मुकद्दस में नए अहदनामे में 4 अनाजील हैं, ठीक है? कौन कौन सी? मत्ती, लूका, हाँ जी, मरकस और यूहन्ना। 4 इंजीलें हैं, 4 अनाजील हैं। 3 ने, मत्ती ने, मरकस ने और यूहन्ना ने मरियम मैगदलीनी को एक आम औरत के तौर पर लिया, लेकिन लूका ने उसको वैश्या लिखा, उसको एक गंदी औरत लिखा, उसको जो भी कह लें आप लोग, उसको इस तरह, उसने लूका ने उसको इस तरह पेश किया। क्या कहता है कि एक वैश्या गुनाहगार औरत, अच्छा जी, वो अपने काम में बिजी, उसको पता चला कि एक फरीसी के घर में आज यीशु मसीह आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? एक फरीसी के घर। फरीसी कौन थे?
फरीसी ऐसे लोग थे, यहूदी तो थे, लेकिन वो अपने आप को बड़ा परफेक्ट समझते थे। वो कहते थे कि हम बिल्कुल ठीक है, हमारे अंदर कोई उज़र नहीं है, हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं है, वी आर द परफेक्ट। और क्या है कि कोई भी गंदी चीज, कोई अछूत शख्स, कोई बुरा शख्स उनके पास से भी गुजर जाता तो अपने आप को उससे बचाते और क्या करते कि अपने आप को दोबारा जाकर नहाते और होश करते। वो समझते कि कोई भी ऐसा शख्स या ऐसी औरत या ऐसा मर्द, जैसे कोई टैक्स कलेक्टर थे, क्या आपको महसूल लेने वाले, या कोई वैश्या, या कोई धंधा करने वाली, या कोई इस तरह के, उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। इस औरत को पता चला कि मेरा निजात दहिंदा, मेरा खुदावन आज किसी घर में आ गया है। मैं बहुत हकीर छोटी सी खादमा आज यहाँ पर बहन के घर में आई, आपको पता चला आप सारे काम छोड़कर यहाँ पे आकर बैठे। क्यों? क्योंकि आप मुझे नहीं, आप यीशु को पाने के लिए आए। और उधर तो सचमुच यीशु ही आए हुए थे। हालेलुया। उधर तो सचमुच यीशु आकर बैठ के, टेबल लग गया, खाना तैयार, सब कुछ है। और वो औरत कहती है कि आज तो मैंने उनको मिलने जाना है। लोग मुझसे नफरत करते हैं, लोग मुझसे अदावत रखते हैं, लोग मुझे नापसंद करते हैं, पर मैं फिर भी आज अपने यीशु के कदमों में जाऊंगी और मैं देखूंगी कि क्या वो भी मुझसे नफरत करता है। उसकी फ्रेंड ने कहा होगा, उसकी दोस्त ने कहा होगा, मत जा, तुझे नहीं पता कि वो एक फरीसी का घर है, तुझे नहीं पता कि वहाँ पे सारे बंदे होंगे, मर्द होंगे, तू उनमें जाकर क्या करेगी, तुझे नहीं पता कि जब तू उधर अंदर जाएगी तो वो हो सकता है कि तुझे संसार कर दे, तुझे पत्थर मारे, क्योंकि वहाँ की ऐसे ज़नाकार औरतों के साथ ऐसा ही किया जाता था, और हो सकता है वो तेरे साथ ऐसे करे। वो कहती है आज जान जाती है तो जाए, आज मैं वहां पर जाकर अपने गुनाहों की बेड़ियों को तोड़वाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं अपने गुनाहों की बेड़ियों को तोड़वाऊंगी। लिया उसने अपने घर से वो इतरदान, जिसको उसने पता नहीं कितना धंधा करके, सॉरी मैं ये लफ्ज बोल रही हूँ लेकिन यही वो लफ्ज है, कितना कारोबार अपना करके गलत कामों का, और उसने वो इत्र खरीदा और उस इत्र की बोतल को उसने भरा, और जब भी कोई कस्टमर उसके पास आता या वो कुछ गलत काम करती तो वो इत्र अपने ऊपर छिड़कती थी, तैयार होके बालों को खोलती थी और श्रृंगार करती थी। वो इत्रदान उसने उठाया कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही कीमती चीज है, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, या फिर मेरा अपना आप है, और दुनियावी चीजों में ये मेरे पास एक चीज है और मैं यही लेकर चलती हूँ। एक्चुअली वो जाके देना चाह रही थी गिफ्ट, कि मैं जाकर गिफ्ट दूंगी और शायद बदले में मेरा कुछ भला हो जाए, क्योंकि लोग यही समझते हैं ना कि कुछ देने लेने से काम बन जाएगा, मैं कुछ गिफ्ट दूंगी और मेरा भला हो जाएगा। उसकी दोस्त कहती पागल ना जा, देखना आज तेरे साथ क्या होता है, आज तू मरेगी। उसने कहा चाहे आज मेरा आखिरी दिन हो, आज मैं अपने निजात दहिंदा यीशु से मिलकर ही रहूंगी। वो अंदर आई, चुपती चुपती आ रही है, डरती डरती आ रही है। सारे लोग वहाँ पर बंदे मर्द बैठे हैं, मेज लगा है, खाना तैयार है, खाना खाने को है, मर्दों की बातचीत चल रही है, और उसने कुछ नहीं सोचा, उसने नहीं देखा कौन सी आंख मुझे देख रही है, उसने नहीं देखा। आपको पता है हम लोग बाज़ औक़ात चर्च में नहीं इस वजह से जाते, या हम किसी इबादत में नहीं बैठते कि हमारे पास कपड़े नहीं अच्छे, या हमारी तैयारी नहीं है, या हम सोचते हैं कि कहीं पे हमें बोलना नहीं आता, कोई दुआ का ना कह दे। उसने कुछ नहीं सोचा मेरे अजीजों, उसका फोकस मेरी बहनों किस पर था? उसका फोकस यीशु पर था, अपनी ज़ात पर उस दिन नहीं था, इसीलिए वो पागल। वो आई है, आके उसने क्या किया, आकर उसने यीशु के कदमों पर पूरा खोला वो इत्र की बोतल और सारा इत्र यीशु के कदमों में डाल दिया। हालेलुया। इस पर डाला, उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, पूरी जिंदगी उसकी जो उसने कमाई की थी, उसने आकर यीशु के कदमों में उंडेल दी। उसने अपनी सारी जिंदगी की पूंजी जो थी उसने यीशु के कदमों में उंडेल दी। जो जुल्फें वो खोलती थी लोगों के लिए, उन जुल्फों से उसने, उन बालों से उसने यीशु के पाँव को पोंछा। जिन आंखों से वो गंदगी को देखती थी, वो ग्राहकों को देखती थी, उन आंखों का एक एक कतरा आंसुओं का उसने यीशु के पाँव को धोने में लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया, अपने आप को उसने खाली कर दिया। और लोग कहते रहे, और उसने क्या किया, इतना महंगा, ये तो किसी गरीबों के काम आ जाता। उसने
वो कुछ नहीं बोली, वो चुप करके अपना काम करती रही, क्योंकि उसको पता था कि मैंने जो किया है मैंने बेस्ट किया है, क्योंकि जिसका हकदार जो था, ये सारी मेरी पूंजी कमाई चाहे गलत था, लेकिन मैं आज वो भी पाक होगी, क्योंकि मैं पाक होगी, क्योंकि मैं ब्लेस होगी, क्योंकि मैं उसके चरणों में आज बैठी हूँ। दुनिया चाहे मुझे गंदा कहे, दुनिया मुझे बुरा कहे, दुनिया मुझे अनपढ़ कहे, दुनिया मुझे जाहिल कहे, दुनिया मुझे काला कहे, गोरा कहे, लेकिन मेरा यीशु मुझसे मोहब्बत करता है, उसके लिए मैं एक कीमती बेटी बन गई। हालेलुया। यीशु ने 40-50 लोगों की कोई परवाह नहीं की, किसी से यीशु बात नहीं कर रहे, और यीशु उसको ब्लेस कर, उसकी खातिर यीशु बोले, उसकी खातिर यीशु ने कहा कि उसने जो कुछ किया बहुत बड़ा काम किया। वो दिल में फरीसी कह रहा है, ये अगर नबी होता तो इसको पता होता कि ये औरत सही नहीं है। यीशु वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर एक आदमी ने कर्ज दिया, एक को 10 एक को 50 दिया, एक मिसाल है, उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया, तो ज्यादा खुश कौन होगा? वो कहता जिसका ज्यादा माफ हुआ। तो यीशु कहते फिर वो जो कर रही है सही कर रही है, क्योंकि आज उसका माफ हुआ है, क्योंकि आज उसने सब कुछ खा लिया है, क्योंकि आज वो धुल गई है। हालेलुया। हम धो यीशु के पाँव कर रहे हैं, और क्या खूबसूरती है कि हम अपने आप को धो रहे हैं। हालेलुया। पाँव वो धुल रहे हैं, और वो हमारे गुनाहों को, हमारी गंदगी को, हमारी बदियों को, हमारी हर चीज को हमसे धोकर साफ कर। हालेलुया। वो वापस गई भरकर। उसकी दोस्त कहती है आज मैंने अपने मसीहा को पा लिया। उसकी दोस्त कहती है अच्छा अब तुम्हारा ये ना मिला, ये ना चल अपने काम पे वापस चल। कहती नहीं, अब ये काम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्या हुआ कि जिन जुल्फों को मैं लोगों के लिए खोलती थी, उनको मैं अपने प्रभु के कदमों में को साफ करने में लगाई। अब ये दोबारा से कोई नहीं देखेगा। जिन आंखों को मैं लोगों को देख के लुभाती थी, आज मैं उन आंखों का एक आखिरी कतरा भी अपने प्रभु के पांव धोने में लगाई। इन आंखों को, ये आंखें कभी किसी गंदगी को अब नहीं देखेंगी। ओ हालेलुया। जो इतर मैं लगाती थी, जो मेरी सारी जिंदगी कमाई थी, मैंने अपने प्रभु के कदमों में डाल दी। अब ये मेरा बदन, अब ये मेरा जिस्म मेरे खुदा की हैकल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको कुछ भी कहे, कोई आपको आपके गुनाहों को याद करवाए। मार्टिन लूथर कहता है, मार्टिन लूथर जो है वो एक दफा अपनी लाइब्रेरी में बैठा था। कहता कि इब्लीस मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि तू तो इतना गुनहगार था और तू बड़ा आज पास्टर बन के बैठा हुआ है। ये देख मैं तेरे गुनाह याद कराता हूँ। उसने उसके बचपन से लेकर जवानी तक के गुनाह ऐसे धब्बों की सूरत में उसको दिखाने शुरू किए, क्योंकि इब्लीस कभी नहीं कहेगा कि तू पाक है, तू तो खुदा का बेटा या बेटी है, तूने सबने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम हुए। लेकिन उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तू बेवकूफ है। इब्लीस को कहा तू बेवकूफ है, तुझे जो मेरे गुनाह नजर आते हैं, मुझे एक एक धब्बे पर अपने यीशु के लहू के धब्बे नजर आते हैं। कोई गुनाह नहीं रहा, हर गुनाह के ऊपर यीशु के धब्बे लग के क्लियर, साफ, इवन क्रिस्टल क्लियर हो गया सब कुछ। तेरे गुनाह चाहे किरमजी भी हो, मैं उनको बर्फ की माने सफेद कर दूंगा। हालेलुया। इब्ने आदम को दुनिया में गुनाह माफ करने का इख्तियार है। हमें जो मर्जी कोई कुछ समझे, मेरा ईमान है कि जिसको यीशु ने प्यार किया उसको कोई भी दोबारा से तजलील उसकी नहीं कर सकता। वो कहता है कि तुम्हें जो कोई मर्जी समझे, मेरी नज़र में तुम बहुत हाई हो, तुम बहुत ऊंचे हो, तुम्हारा मुकाम मेरी बादशाहत में है। इनको छोड़ो, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। जो कोई कुछ कहता है उसको कहने दो, तुम अपनी लगन मेरी तरफ लगाए रखो। और मेरी दुआ है आज शाम मेरी बहनों कि आज शाम अगर कोई इस कर्ज में है, इस प्रॉब्लम में है कि मेरे खानदान वाले मुझे अच्छा नहीं समझते, मेरे ससुराल वाले मुझे अच्छा नहीं समझते, मेरे मैके वाले मुझसे नाराज हैं, मेरा शौहर मुझे डिग्रेड करता है, मुझे अक्सर वो अच्छा नहीं समझता, वो दूसरे के खाने की तारीफ करता है, वो दूसरे की ब्यूटी की तारीफ करता है, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर दूसरों की मेहनत को सराहा जाता है, मेरी मेहनत को नहीं सराहा जाता। अगर आपके अंदर कोई भी कमी घाटा आपको फील होता है तो आज यीशु के सामने अपना आप दे दे। आज यीशु के सामने अपना आप दे दे, वो कामिल है, वो हमें भी कमाल ही बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सारी
चीजों को आप में से निकाल कर आपको ऐसे कर देगा कि आप बिल्कुल उसके जैसे बन जाएंगे। उसने कहा है कामिल बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है, पाक बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और समटाइम्स हम कहते हैं ये नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है, कोई यीशु जैसा नहीं बन सकता। अगर कोई यीशु जैसा नहीं बन सकता तो फिर यीशु बाइबल में लिखवाते भी ना कि पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। अगर बाइबल में ये लिखा है तो दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है। लेकिन किस तरह हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु ही की मदद से हो सकता है, उनके लहू से हो सकता है। अदरवाइज कोई चीज भी हमें पाक नहीं कर सकती। हालेलुया। इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और हम दुआ करेंगे। मैं खास तौर पे आपके लिए आज दुआ करूंगी कि खुदावंद आपकी कमी घाटों को दूर करे। आज के बाद ये जो स्पिरिट है, जो ये आपको इब्लीस कहता है कि तू अच्छी नहीं है, तू प्यारी नहीं है, तेरा आवाज़ अच्छी नहीं है, कुछ भी यकीन ना करें। उसको कहो मैं बादशाह की बेटी हूँ, मैं शहजादी हूँ। आप बोलो कि हम लोग बादशाह के बेटे हैं, हम शहजादे हैं, हम परफेक्ट हैं, हम पाक कायनों का फिरका है। हमारा मकाम हमारी खुदा की बादशाहत में हम सबसे बेहतर हैं। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद आज की शाम के लिए। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद उस औरत के लिए जो बगैर किसी डर के आपके कदमों में चली गई खुदावंद। अगर वो अपने गुनाहों पर गौर करती तो वो कभी भी आप तक ना पहुँचती खुदावंद। लेकिन खुदावंद उसने किसी चीज पर गौर नहीं किया और वो आपके कदमों में आ गई थी। दूसरा बात, आज मैं मिन्नत करती हूँ खुदावंद, यहाँ पर बैठे एक एक भाई एक एक बहन के लिए खुदावंद, अगर उनकी जिंदगी में भी कोई ऐसी रुकावट है खुदावंद, अगर ऐसी दीवार है खुदावंद जो आपके पास आने से उनको रोकती है खुदावंद, जो अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते, जो अपने आप को गुनाहगार समझते हैं, जिनके दरमियान इब्लीस ने एक दीवार बना दी है कि तू खुदावंद के पास नहीं जा सकता क्योंकि तुझ में ये गुनाह है, तो खुदावंद आज शाम हम उस दीवार को कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आज यीशु की दीवार की तरह आज शाम हम उस दीवार को तोड़ देते हैं जो आपके पास आने से रोकती है खुदावंद। ओ यीशु, हर दीवार, हर बैरियर, हर बेड़ी, हर जंजीर आपके नाम में टूटे आज। हालेलुया। हालेलुया। इनको क्लियर कर, इनको क्लियर कर। ये आपके बच्चे हैं, ये सबसे खूबसूरत है, ये सबसे परफेक्ट है क्योंकि आपने हमें बेऐब पैदा किया है खुदावंद। और मैं चाहती हूँ खुदावंद जिस दिन आप बादलों पर खुदावंद आए हम आपका इस्तकबाल भी बेऐब बदलों के साथ करें खुदावंद। अगर कोई कमी घाटा है, कोई दाग है, यीशु के लहू से आज शाम धुल जाए खुदावंद। हमें पाक कर, हमें खुदावंद क्लीन कर, हमें क्लींस कर। ओ खुदावंद हमें होली बना जिस तरह तू होली है। हालेलुया खुदावंद। आज शाम किसी का कोई मसला है खुदावंद, अगर आज किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई खुदावंद किसी के घर में लड़ाई झगड़े की स्पिरिट है, शक शुबे की स्पिरिट है खुदावंद, आज खुदावंद किसी के घर में बीमारी का बिस्तर बिछा है, कोई बीमार है, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज कैंसिल हो खुदावंद। कर्ज की लानत खुदावंद आज कैंसिल हो, गुर्बत की लानत आज कैंसिल हो खुदावंद। आए खुदा बाप तफरकों, जुदाइयों, हसद और खुदावंद लालच की लानत आज कैंसिल हो जाए मेरे खुदावंद। आए खुदावंद जिनके बच्चे नाफरमान हैं, यीशु के नाम से वो खुदावंद फरमाबरदारी में आ जाए खुदावंद। जिनके पास औलाद नहीं, यीशु के नाम से वो औलाद पाए खुदावंद। जिनके माँ बाप खुदावंद अपने झगड़ों के चक्करों में बच्चों के लिए लापरवाही शो करते हैं, मसीह यीशु के नाम से उनमें मोहब्बत आ जाए खुदावंद। आज शाम इनकी हर जरूरत को अपने इलाही खजाने से पूरा कर। मसीह यीशु के नाम के वसीला से मैं खुदावंद तेरी बंदी, तेरी खादमा होते हुए तेरे लोगों को बरकत की दुआ करती हूँ। आमीन। आमीन। आमीन।